एल्ड्रिज के छोटे विचित्र शहर में पहाड़ियों और सरसराते जंगलों के बीच हेनरी नाम का एक आदमी और उसका वफादार कुत्ता मैक्स रहता था। मैक्स सिर्फ कोई कुत्ता नहीं था, वह एक वफादार साथी, गर्मजोशी और स्नेह का संरक्षक था। सूर्योदय की तरह सुनहरे बालों और समुद्र की गहराई को प्रतिबिंबित करने वाली आंखों के साथ मैक्स की उपस्थिति हेनरी के लिए लगातार आराम का स्रोत थी। उनका बंधन वर्षों के साहचर्य, सुख दुख के माध्यम से बना था। हेनरी, जो 50 के दशक के अंत में एक विधुर था, को अपनी प्यारी पत्नी को खोने के बाद मैक्स की कंपनी में सांत्वना मिली। उन्होंने अपने दिन घास के मैदानों और शहर के किनारे बहने वाली नदी के किनारे घूमते हुए बिताए। हर सुबह घड़ी की कल की तरह हेनरी उस शहर के लिए ट्रेन पकड़ता था जहां वह एक अकाउंटेंट के रूप में काम करता था, और मैक्स अटूट समर्पण के साथ उसके साथ स्टेशन तक जाता था, उसे ट्रेन में चढ़ते हुए देखता था और फिर शाम को धैर्यपूर्वक उसकी वापसी का इंतजार करता था। एक मनहूस सुबह, जब हवा में ठंडक के साथ शरद ऋतु फुसफुसाती हुई आती है और सोने और लाल रंग में रंगती हुई निकल जाती है, हेनरी और मैक्स ट्रेन स्टेशन की ओर प्रस्थान करते हैं। दिनचर्या परिचित थी, फिर भी हवा में कुछ अशांति महसूस हुई। हेनरी के कदम भारी थे, उसकी मुस्कुराहट उज्ज्वल थी। स्टेशन पर वह मैक्स के सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, मेरे लिए रुको लड़के, मैं वापस आऊंगा। फिर वह मैक्स को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ट्रेन में चढ़ गया। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसकी नजरें प्रस्थान करने वाली ट्रेन पर टिकी थीं, लेकिन हेनरी कभी नहीं लौटे। उस शाम ट्रेन आ गई और यात्री बाहर आ गए, लेकिन हेनरी उनमें से नहीं था। मैक्स इंतजार कर रहा था, उसकी निगाहें आमने सामने घूम रही थीं। वह उस व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो उसके लिए दुनिया थी। जैसे जैसे भीड़ कम होती गई और रात घिरती गई, मैक्स स्थिर बना रहा। उसकी आशा घंटों तक कम नहीं हुई। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। मैक्स की वफादारी से प्रभावित होकर शहरवासियों ने उसके लिए भोजन और पानी लाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और सांत्वना के शब्द फुसफुसाए, लेकिन मैक्स का ध्यान कभी पटरी से नहीं हटा। उसका दिल हेनरी की वापसी के वादे से बंधा हुआ था। जैसे जैसे मौसम बदला, मैक्स स्टेशन पर एक सिपाही बन गया, वफादारी और प्यार का प्रतीक जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बच्चे उनके पास बैठते थे, कहानियां और सपने साझा करते थे, जबकि बुजुर्ग उन्हें विश्वास और दृढ़ता का पाठ बताते थे। फिर भी प्रत्येक गुजरती ट्रेन के साथ मैक्स की भावना मंद हो गई। उसका एक बार जीवंत कोट फीका पड़ गया, उसकी आंखें प्रतीक्षा के बोझ से धुंधली हो गईं। एक विशेष रूप से ठंडी सर्दियों की शाम, बर्फ के टुकड़े हवा में नाच रहे थे और उसके चारों ओर की दुनिया सफ़ेद कंबल के नीचे छुपी हुई थी। मैक्स मंच पर लेटा हुआ था, उसकी निगाहें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थीं। अपरिहार्यता को भांपते हुए शहरवासी एकत्रित हो गए। उन्होंने उसे गर्म कंबलों में लपेटा, उनके दिल दुख से भारी हो गए। रात के सन्नाटे में कोमलता के नीचे स्टेशन लैंप की चमक। मैक्स ने एक नरम आह भरी, अपने लापता साथी के लिए प्यार की आखिरी फुसफुसाहट। और जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, मैक्स के वफादार दिल की धड़कन आखिरी हो गई। उसकी आत्मा विदाई के दर्द से परे हेनरी के साथ फिर से मिल गई। मैक्स की कहानी एल्ड्रिज से कहीं आगे तक फैली हुई है। ये एक आदमी और उसके कुत्ते के बीच अटूट वफादारी और अटूट बंधन की कहानी है। स्टेशन पर एक छोटा सा स्मारक बनाया गया था, मैक्स की एक कांस्य प्रतिमा जो पटरियों के नीचे अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रही थी। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग अपना सम्मान व्यक्त करने आएंगे, स्नेह के प्रतीक छोड़ेंगे, उस प्रेम और वफादारी की याद दिलाएंगे जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। द लास्ट गुड बाय कहानी से कहीं अधिक बन गया। ये मनुष्यों और उनके पालतू जानवरों के बीच संबंधों की गहराई का एक प्रमाण था। उस प्यार की याद दिलाता है जो अलगाव और अंतिम विदाई के दुख से परे है। आशा और प्रेम के प्रतीक मैक्स की स्मृतियां जीवित रहीं, जिसने उसके बारे में जानने वाले सभी लोगों को दिल की ताकत और सभी बाधाओं के खिलाफ इंतजार करने के साहस के बारे में सिखाया। और इसलिए मैक्स और हेनरी की विरासत जाली है, प्यार, हानि और शाश्वत बंधन की एक कालातीत कहानी जो हमें उन विचरिशों से बांधती है, जो हमें इस विश्वास में सांत्वना खोजने के भी मार्गदर्शन करती है कि प्यार एक बार साझा करने के बाद हमें कभी नहीं छोड़ता है, कहानियों में जीवित रहता है, हम बताते हैं, और वे यादें जो हमें प्रिय हैं।